ध्यान कैसे करें? भगवद गीता के ध्यान योग से अंतर्दृष्टि। ध्यान एक शाश्वत अभ्यास है। ये आंतरिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में कार्य करता है। ध्यान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले प्राचीन ग्रंथों में भगवद गीता सबसे अलग है। विशेष रूप से इसका 6वां अध्याय ध्यान योग। ये अध्याय ध्यान के सिद्धांतों और तकनीकों पर एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो आज भी प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करता है। ध्यान योग को समझना। ध्यान योग मन पर नियंत्रण और आत्मानुशासन के महत्व को रेखांकित करता है। ये सिखाता है कि मन एक अशांत नदी की तरह शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सच्चे ध्यान को प्राप्त करने के लिए अनुशासित मन की आवश्यकता के बारे में सलाह देते हैं। ये प्राचीन संवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां मन केंद्रित, शांत और स्वयं के साथ एकीकृत होता है। ध्यान के लिए तैयारी। अनुकूल वातावरण बनाना ध्यान के लिए तैयारी करने का पहला कदम है। एक साफ, शांत जगह चुनने का सुझाव देती है जहां विकर्षण कम से कम हो। यह आपके घर में एक समर्पित कोना या प्रकृति में एक शांत स्थान हो सकता है। आसपास का वातावरण शांति और पवित्रता की भावना पैदा करना चाहिए, जिससे मन को अंदर की ओर मोड़ने में मदद मिले। ध्यान में शारीरिक मुद्रा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में रखकर बैठने की सलाह दी गई है, जिससे नजर धीरे धीरे नाक की नोक पर केंद्रित रहे। ये मुद्रा सतर्कता बनाए रखने में मदद करती है और मन को भटकने से रोकती है। ध्यान के लिए उपयुक्त मुद्रा का उपयोग करके अपनी रीढ़ को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करें। सुखासन या अर्ध पद्मासन सभी कर सकते हैं। यदि आप कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि पैर स्थिर तरीके से जमीन को छू रहे हों। ध्यान का अभ्यास। एक बार वातावरण और मुद्रा सेट हो जाने के बाद अगला कदम मन को केंद्रित करना है। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ बैठने की सलाह दी गई है। ये श्वास, मंत्र या ईश्वर की छवि हो सकती है। इसका उद्देश्य एक स्थिर, अविचलित ध्यान विकसित करना है, जिससे मन बाहरी विकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ सके। हालांकि इस ध्यान को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन अपने स्वभाव से ही बेचैन होता है और विचलित होने की संभावना होती है। श्लोक 6.26 में यह स्वीकार किया गया है कि मन अनिवार्य रूप से भटकेगा। जब ऐसा होता है तो उसे धीरे से ध्यान के बिंदु पर वापस लाएं। मन को बार बार पुनर्निर्देशित करने की यह प्रक्रिया समय के साथ मानसिक लचीलापन और एकाग्रता बनाने में मदद करती है। ध्यान में चुनौतियों पर काबू पाना। ध्यान में बेचैनी एक आम चुनौती है। अर्जुन ने स्वयं इस कठिनाई को व्यक्त किया है। मन की तुलना हवा से की है, बेचैन और नियंत्रित करने में कठिन। भगवान कृष्ण इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन आश्वस्त करते हैं कि अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। 6.35 कुंजी दृढ़ता और धैर्य है। नियमित अभ्यास, भले ही हर दिन कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, धीरे धीरे अधिक केंद्रित और शांत मन का निर्माण करता है। ध्यान का लक्ष्य। ध्यान योग में वर्णित ध्यान का अंतिम लक्ष्य एकता और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करना है। श्लोक 6.19-6.20 में गहरे ध्यान में मन की तुलना हवा रहित स्थान पर स्थिर और अविचलित दीपक से की गई है। आंतरिक शांति की यह स्थिति ध्यान लगाने वाले को अपने भीतर दिव्य उपस्थिति के साथ एक गहन संबंध का अनुभव करने की अनुमति देती है। सभी प्राणियों में स्वयं की प्राप्ति और स्वयं में सभी प्राणियों की प्राप्ति पर जोर देते हैं। ये प्राप्ति सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है, अहंकार और अलगाव की बाधाओं को तोड़ती है। इस प्रकार ध्यान सभी जीवन की परस्पर संबद्धता का अनुभव करने और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने का एक साधन बन जाता है। आध्यात्मिक सफलता का आश्वासन। अर्जुन एक सामान्य चिंता व्यक्त करते हैं। उन लोगों का क्या होता है जो अपने यौगिक प्रयासों में सफल नहीं होते हैं? कृष्ण ने अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए कहा कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वो कभी भी वास्तव में खोया नहीं होता, न तो इस दुनिया में और न ही परलोक में। ये आश्वासन इस बात पर प्रकाश डालता है कि आध्यात्मिक अभ्यास में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और अभ्यासी को बुरे प्रभावों से बचाते हैं। मृत्यु के बाद निरंतरता। कृष्ण बताते हैं कि असफल योगी भी मृत्यु के बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हैं। वे पुण्यात्माओं के निवास पर चढ़ते हैं, पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले कई युगों तक दिव्य लोकों का आनंद लेते हैं। ये चक्र दर्शाता है कि उनके आध्यात्मिक गुण एक जीवन काल से परे बने रहते हैं, जो उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने का एक और अवसर प्रदान करते हैं। अनुकूल पुनर्जन्म। कृष्ण के अनुसार जो लोग लगन से योग का अभ्यास करते हैं वे पवित्र और समृद्ध परिवारों में या दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसे जन्म उनकी आध्यात्मिक खोज को जारी रखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। ये अनुकूल पुनर्जन्म योगी के संचित गुणों और दिव्य समर्थन का प्रमाण है।